हेलो एवरीवन। तो आज हम सर्कुलर मोशन के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं सर्कुलर मोशन के। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिस्क्राइब द एंगुलर पोजीशन P as shown in the figure। ठीक है, इन द फिगर ऐसे है। ठीक है, P पॉइंट है यहाँ पर और ये X है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, एंगुलर पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम इस क्वेश्चन में, तो उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, इफ वी कैलकुलेट एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, देन फाई इक्वल टू, ये कितना होता है, 60 डिग्री होता है, पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, पाई बाय 3 रेडियन प्लस पाई बाय 3 रेडियन, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये बन गया पाई बाय 3 रेडियन। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में देखें, क्लॉकवाइज सेंस में देखें, क्लॉकवाइज सेंस में, तो एंगल कितना होगा, -2 पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है, ये हो गया -5 पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, -5 पाई बाय 3 रेडियन इतना होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन है, एन इंसेक्ट मूविंग इन अ सर्कल travels n1 revolution in anti-clockwise sense for a time t1 and n2 revolution in clockwise sense for a time t2। ठीक है, फाइंड द एंगुलर स्पीड एवरेज ओवर टाइम t1 प्लस t2। ठीक है, ये निकालना है हमारे को। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि θ1 प्लस θ2 इक्वल टू थीटा। ठीक है, θ1 किसके बराबर होगा, n1 रेवोल्यूशन है, कितना एंगल कवर करेगा एक रेवोल्यूशन में, 2 पाई n1। ठीक है, θ2 कितना होगा, n2 रेवोल्यूशन एंगल कितना होगा, 2 पाई। ठीक है, इतना होगा। ठीक है, ये है क्लॉकवाइज, ये होगा क्लॉकवाइज और ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखेंगे इसको हम। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, थीटा इक्वल टू θ1 प्लस θ2। ठीक है, थीटा इक्वल टू θ1 है 2 पाई n1 माइनस θ2 2 पाई n2, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज सेंस में है, नेगेटिव होगा 2 पाई n2, यानी कि थीटा इक्वल टू 2 पाई n1 माइनस n2।
ठीक है। देयरफॉर एवरेज एंगुलर स्पीड कितनी होगी, एंगुलर स्पीड इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी इक्वल टू 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। ठीक है, इतनी हो जाएगी। ठीक है, इसको स्टार कर लेते हैं। ये आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए particle is given as theta equal to a minus bt plus ct square। ठीक है, then find the angular velocity। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है आपको, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है, एंगुलर वेलोसिटी होती है डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, डी बाय डी टी ऑफ ए माइनस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। ठीक है, इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस टू सी टी। ठीक है, माइनस बी प्लस टू सी टी। आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 during a time half second। ठीक है, find the average angular speed, find the average angular speed of the particle over half second first in anti-clockwise sense, second in clockwise sense। ठीक है, 1 to 2 के बीच में पार्टिकल मूव हो रहा है। ठीक है, सॉरी, 1 यहाँ पर है, 1 पॉइंट यहाँ पर है, 2 पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, और ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस और क्लॉकवाइज सेंस में आपको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, डेल फाई निकालना है आपको, डेल फाई। ठीक है, ये फाइव वन फाइव टू माइनस फाइव वन। ठीक है, फाइव टू कितना है, 1 से 2 के बीच में अगर हम निकालें तो फाइव टू कितना है, फाइव टू है प्लस 60 डिग्री। ठीक है, और फाइव वन है माइनस 30 डिग्री। तो डेल फाइव जो होगा वो होगा 60 डिग्री माइनस माइनस 30 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री या पाई बाय टू रेडियन। ठीक है, पाई बाय टू रेडियन के बराबर। आई होप आपको समझ में आएगा। देखो, यहां से लेकर यहां तक, सॉरी, यहां से लेकर
यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। टोटल एंगल कितना है, चेंज इन एंगल कितना है यहां से यहां तक, 60 प्लस 60 माइनस माइनस 30 π/2 रेडियंस, ठीक है। हेंस W एवरेज कितना होगा, डेल फाई बाय डेल टी, ठीक है। डेल फाई बाय डेल टी, ठीक है, ये होगा π/2 डिवाइडेड बाय हाफ, ठीक है, यानी कि पाई रेडियन पर सेकंड, ठीक है। एवरेज एंगुलर स्पीड आ गई पाई रेडियन पर सेकंड। इफ द पार्टिकल, सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका ही, इन इफ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 1 to 2 इन क्लॉकवाइज सेंस में मूव करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डेल फाई इक्वल टू 2 पाई माइनस π/2, ठीक है, 2 पाई माइनस π/2। तो ये बनेगा डेल फाई इक्वल टू डेल फाई डैश इक्वल टू 3 π/2 रेडियंस, ठीक है। हेंस W एवरेज कितना होगा, डेल फाई डैश बाय डेल टी, ठीक है, ये होगा 3 π/2 डिवाइडेड बाय 1/2 इक्वल टू 3 पाई रेडियंस पर सेकेंड एवरेज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।